ये कहानी एक ऐसी रेत के बारे में है जो कि इंसानों या किसी भी चीज को अपने अंदर समा कर उनकी जान ले लेती है। लेकिन आखिर इस रेत में ऐसी क्या बला है और इसकी क्या मिस्ट्री है, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त है और कुछ टीनेजर्स यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां होती हैं जो यहाँ पर बहुत सारा मजा कर रहे थे। तभी वहाँ पर दो लड़कों को एक अजीब और बड़ी चीज मिलती है जिसे देखकर वो उसका मजाक उड़ाते हैं और इसी मजाक मस्ती में ये उस अंडे जैसी चीज को थोड़ा तोड़ भी देते हैं। उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये क्या चीज है। अब इतना ज्यादा मजा मस्ती करने के बाद ये सभी दोस्त थक जाते हैं, इसलिए वो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। खैर, अब जब सुबह होती है तो ये सभी लोग जागने लगते हैं और इनमें से एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्शा था। वो वहीं टेबल पर सो रही थी, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसे उल्टियां होने लगती हैं और सभी लोगों को लगता है कि शायद ये रात में ड्रिंक करने की वजह से हो रहा है। लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तभी वहां पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जो वहां रेत पर एक पक्षी को बैठा हुआ देखती है। वो पक्षी बैठता तो एकदम सही आकर है, लेकिन अचानक से वो रेत उसे निगल लेती है। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। इसीलिए वो जल्दी से दौड़कर अपनी दोस्त मार्शा के पास जाकर उसे रोकती है कि रेत पर पैर मत रखना, वहां पर खतरा है। लेकिन इससे पहले कि मार्शा उसकी बात सुनती, वो रेत पर पैर रख चुकी थी और उसका पैर भी रेत के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है अपना पैर बाहर निकालने की, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ भी रेत पर चला जाता है। अब वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त ये सब देख रहे थे और वो भी घबरा गए थे। वो उसकी मदद के लिए कैसे आते, क्योंकि इस रेत में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब मार्शा की हालत देखकर गाड़ी में बैठा उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन सभी लोग उसे रोकते हैं। जहां वो किसी की बात नहीं सुनता और वो जैसे ही सैंड पर अपना पैर रखता है तो वो गिर जाता है। वो मुंह के बल गिरता है और रेत से चिपक जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी स्किन रेत के साथ चिपकने लगी थी। उसके पूरे शरीर को सैंड ने जख्मी कर दिया था और ये देख के उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो किसी तरह से अपने दोस्त को ऊपर खींच लें, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। अब उस लड़के का एक दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन वो लड़का इस हालत में नहीं था कि वो उस रस्सी को पकड़ पाता और अगले कुछ ही लम्हों में उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है, जहां बाकी सभी लोग ये सब देखते ही रह जाते हैं। अब वो काफी डर गए थे और सभी लोग प्लान करते हैं कि ये जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो लड़का गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसका नाम जोना था। वो गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। तभी हम एक मोटे से आदमी को देखते हैं जो कि एक ड्रम में होता है। वो हिलने लगता है तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम जरा सा भी मत हिलो, क्योंकि अगर तुम नीचे गिर गए तो ये रेत तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। वो आदमी कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा था। वो उस वक्त सो रहा था और अब उसे इस ड्रम में दर्द होने लगा था, इसीलिए अब वो हिलने लगता है। एक लड़का उससे कहता है कि अगले 2 घंटों में कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है, हमने कॉल कर दिया है, तो अगर तुम इसी में शांति से रहोगे तो वो लोग हमें बचा लेंगे। ये सुन के वो आदमी मान जाता है, लेकिन उसने झूठ कहा था, कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। वो सब लोग यहाँ पर फंस चुके थे। अब मार्शा की दोस्त कहती है कि कल रात हमने इसी बीच पर तो पार्टी की थी, तब इस रेत ने हमें क्यों कुछ नहीं किया, और यहाँ पर बाकी लोग भी तो थे, वो कहाँ गए? जहाँ अब ये लोग समझ जाते हैं कि वो सभी लोग रेत के अंदर जा चुके हैं और ये लोग रेत के अंदर इसीलिए नहीं गए क्योंकि ये रेत से ऊपर किसी न किसी चीज पर सो रहे थे। अब इतने में वो मोटा आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि मैं सूरज की किरणों से जल रहा हूँ, तो इसीलिए उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अब वो आदमी उसे लगा लेता है और उसे थोड़ा सुकून मिल जाता है। तभी उन सभी की नजर उस चीज पर पड़ती है जो कि उन्हें रात में मिली थी और उन्होंने उसे डैमेज कर दिया था। अब रात में उन्हें अंधेरे में उस चीज का इतना ज्यादा पता नहीं लगा था, लेकिन अब सुबह होने पर उन्हें पता लगता है कि वो एक अंडा था जिसे कि उन्होंने तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यानी कि उस अंडे के अंदर जो भी चीज थी वो अब बाहर आ चुकी है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी चीज उस अंडे के अंदर थी वो इसी रेत में चली गई हो और वही उन लोगों का शिकार कर रही है। अब जोना भी समझ जाता है कि वो लोग अपने लिए इस तरह से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। इसीलिए वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उस पर चलता हुआ टेबल के पास जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो टेबल तक पहुंचता है कि उसका बोर्ड स्लिप होने लगता है और उसके पैर भी स्लिप होकर सैंड के बहुत नजदीक आ जाते हैं। तभी सैंड से कोई चीज निकलती है और उसके पेट से टच होने लगती है, लेकिन जोना हिम्मत दिखाता है और फौरन से टेबल पर चढ़ जाता है जहां पर एक बैग रखा था और उसमें कुछ स्नेक्स थे। उसे इस बैग से एक केला भी मिलता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे उल्टी हो जाती है और जब उसकी नजर अपने पेट पर जाती है तो वहां पर जख्म हो चुका था। दरअसल ये इन्फेक्शन उसी रेत वाली चीज ने किया था। सभी लोग ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उनसे कहता है कि चिंता मत करो, ये कुछ नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपने बचने के बारे में सोचो। लेकिन अब जोना के जख्म में दर्द
दर्द होने लगता है और उसे बहुत तकलीफ होती है। उसके जख्म से अब खून आने लगता है और ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है। जोना उससे कहता है कि रो मत, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, और जोना वहीं पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की सबसे कहती है कि हमारे फोन्स गाड़ी की डिक्की में हैं, जहां हमें कुछ ना कुछ करके उन्हें निकालना होगा ताकि हम मदद मंगा सके। लेकिन कोई भी ये रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि गाड़ी में बैठकर उसकी डिक्की नहीं खुल सकती थी। अब एक लड़की कहती कि मैं ये काम करूंगी। वो हिम्मत करके वहां तक जाती है लेकिन गाड़ी की डिक्की खुल नहीं पाती। अब यहाँ पर चंदा नाम की लड़की उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ाती है जिससे वो इसको जोर से पकड़ ले और रेत की तरफ न गिर जाए। लेकिन अभी भी वो गाड़ी की डिक्की खोल नहीं पा रही थी। इसीलिए जोना की गर्लफ्रेंड उसे एक रोड देती है और कहती है कि अब ट्राई करो, जहां वो लड़की फाइनली गाड़ी की डिक्की खोल लेती है। लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहां का सुपरवाइजर था। वो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और ध्यान बढ़ने पर वो लड़की जो डिक्की खोल रही थी उसकी उंगलियां डिक्की में फंस जाती हैं। यानी अब डिक्की बंद हो चुकी थी। वो दर्द से चिल्लाती है और वो सभी लोग उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सुपरवाइजर कहता है कि तुम्हारी जनरेशन दारू पी के पता नहीं क्या क्या काम करती है। लेकिन ये सब लोग उसे बताते हैं कि हम मुश्किल में हैं। वो अपनी गाड़ी उनकी तरफ लेकर आता है और उतरने लगता है। वो सभी शोर मचाते हैं कि रेत पर पैर मत रखना। लेकिन जैसे ही वो रेत पर पैर रखता है तो वो देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होता। अब सबसे पहले वो जोना के पास जाता है और उसका पेट देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब किसने किया। इसके बाद वो उस मोटे आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत मोटा था और वो उससे हिल भी नहीं पाता। इसीलिए वो कहता है कि चिंता मत करो, कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को यहाँ बुला लेता हूँ जो कि तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो जोना की दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिक्की में फंस गई हैं। सुपरवाइजर उसके पास जाता है लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता। ये देखकर जोना की दोस्त उस पर चिल्लाने लगती है और सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे इतनी रूडली बात क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ परेशानी क्या है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम प्रॉब्लम में हैं, हम रेत पर नहीं आ सकते। पहले ही इस रेत ने हमारे 2 दोस्तों को अपने अंदर निगल लिया है। सुपरवाइजर कहता है कि मेरे साथ ये गेम मत खेलो, अगर ऐसा ही है तो मैं रेत पर कैसे खड़ा हूँ और तुम लोग भी जल्दी से नीचे आ जाओ। लेकिन जोना की दोस्त और उसकी दोस्त नीचे नहीं आते क्योंकि वो जानते थे कि इससे उनकी जान जा सकती है। तो वो सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है लेकिन साथ ही उसकी चाबी भी रेत पर गिर जाती है। सब उससे कहते हैं कि उन्हें उठाना मत, लेकिन वो नहीं सुनता और अपनी चाबी उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ रेत से टच होता है तो वो रेत उसके हाथ को भी फांस लेती है। लेकिन सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिसे वो उस पर स्प्रे करने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो क्रीचर उसका आधा हाथ काट लेता है जिससे बहुत खून निकलता है। सब डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अब जोना की दोस्त दूर से ही उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद उस क्रीचर को हराने में ये उनकी कुछ मदद करे और अब सुपरवाइजर पूरी तरह से रेत में गिर जाता है और वो रेत उसे निगलने लगती है। रेत उसे पूरा निगल लेती है और अब ऊपर केविन और जोना की दोस्त अपने एक साथी से बात करते हैं जहां अब उन लोगों को समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और नीचे से टॉवल के जैसे थे, यानी कि फाइबर वाले। इसीलिए वो लड़का अपने बाकी साथियों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, हम उसे अपने पैरों पर बांध कर यहाँ से निकल सकेंगे। जब उसके दोस्त वो टॉवल उसकी तरफ फेंकते हैं तो उसे पकड़ने के चक्कर में वो कैबिन से नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही रेत से बहुत सारे धागे जैसी चीजें बाहर आती हैं जो कि शायद उस क्रीचर के टेंटिकल्स थे। वो उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपककर उसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते बाकी लोगों की तरह उस सैंड में गुम हो जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। अब चंदा अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है और जोना की दोस्त उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और साथ ही उसे एक ग्रिल सीधी करके रखने को कहती है और उसके साथ एक और ग्रिल वहां पर रखकर कैबिन से जंप लगाकर गाड़ी में चली जाती है। और अब जैसे ही वो गाड़ी में आती है तो वो चंदा को थप्पड़ लगाती है क्योंकि ये सारा उसी का प्लान था कि यहाँ पर आया जाए, हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और अब ये दोनों मिलकर उस डिक्की में फंसी लड़की की उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और वो उसे निकाल भी लेती है। अब जोना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है और वहीं दूसरी तरफ हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो कि उस ड्रम में फंसे होने की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा था। उसकी बॉडी से खून भी आने लगता है और जब वो खून रेत पर जाता है तो रेत से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पर कोई इंसान है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां उन ग्रिल्स को जोड़ते हुए टेबल तक जाने का एक रास्ता बना देती हैं और अब चंदा जोना तक जाती है और साथ ही वो लड़की जिसकी उंगली गाड़ी की डिक्की में आ गई थी वो जोना की दोस्त से कहती है कि अब तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर मेरा खून रेत पर गिरा तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर देगा। इसीलिए जोना की दोस्त चलकर वहां पहुंच जाती है। अब आखिर में वो जख्मी उंगली वाली
वाली लड़की उस ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन आखिर में जाकर उसके हाथ से खून टपक जाता है और उसका बैलेंस खराब होते ही वो रेत पर गिर जाती है और रेत उसे भी अपने अंदर निगल लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम पर खून बह रहा था, तो वो टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब हम चंदा को देखते हैं जो कि अपने पैर पर टॉवल बांधकर उस रेत पर चलने लगती है जहां उसे कुछ भी नहीं होता। वो जल्दी से सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और ये देखकर वो मोटा आदमी भी बहुत खुश होता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो टेंटिकल्स उसके ड्रम को नीचे से खाली कर चुके थे और अब वो टेंटिकल्स बड़े होकर उसकी बॉडी के चारों तरफ लिपट जाते हैं और उसे नीचे ले जाते हैं और वो भी मारा जाता है। अब यहाँ पर वो क्रीचर बहुत बड़ा हो चुका था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को खा लिया था और अब उसके टेंटिकल्स काफी मजबूत हो चुके थे, जिसके बाद वो क्रीचर सुपरवाइजर के गाड़ी के पास आकर उसे हिलाने लगता है, जिससे वो चांदा गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है। गाड़ी से उसका सर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जहां अब जोना की फ्रेंड अकेली बची थी क्योंकि अब जो जिंदा बचे थे उनकी हालत खराब थी। वो काफी घबरा जाती है और अब रात भी हो जाती है और रात होते ही चंदा को भी होश आ जाता है, तो वो एक एयर वाटर टब तक जाती है जिस पर वो जोना को लेटाकर गाड़ी तक पहुंचाती है और जब पीछे पीछे जोना की दोस्त भी आ रही होती है तो वो क्रिचर अपने टेंटिकल्स से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पर उस क्रिचर के टेंटिकल्स चमक रहे थे, उनसे नीली रंग की लाइट निकल रही थी, लेकिन जोना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती और वो गाड़ी के अंदर आ जाती है। वो यहाँ पर देखती है कि गाड़ी में एक गैसोलीन का कैन भी है और वो क्रीचर उस कैन को पकड़ लेता है। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, इसीलिए जोना की दोस्त वक्त बर्बाद ना करते हुए दूसरा कैन उठाकर गैसोलीन गाड़ी के चारों तरफ डालने लगती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रीचर के ऊपर भी गिर जाता है और फिर वो उसमें आग लगा देती है, जिससे उस क्रीचर के टेंटिकल्स में भी आग लग जाती है और वो तड़पने लगता है। जोना की दोस्त फौरन गाड़ी के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन अब क्रीचर गाड़ी का दरवाजा भी खोलने लगता है, लेकिन जलने की वजह से अब उसकी ताकत कम हो गई थी और अब वो रेत में समा जाता है। अब रात काफी हो चुकी थी और वो तीनों बहुत डरे हुए थे, इसीलिए वो लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो कोई उनकी गाड़ी पर नॉक करता है। वो कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा था। अब जब जोना की दोस्त बाहर निकलकर अपना पैर रेत पर रखती है तो उसका पैर नहीं चिपकता और साथ ही चंदा भी बाहर आ जाती है और वो दोनों यहाँ से निकल जाती हैं। दरअसल वो क्रिचर रात में जलने की वजह से मर चुका था और अब रेत में कोई हलचल नहीं थी, चारों तरफ शांति थी, लेकिन जोना की उन जख्मों की वजह से जान जा चुकी थी। जहाँ आखिर में हमें एक बहुत हैरानी वाली बात पता चलती है, असल में वो क्रीचर अभी मरा ही नहीं था, वो बस समंदर में चला गया था और वो सीधा शहर की तरफ जा रहा था, यानी कि उसका अगला निशाना, उसका अगला टारगेट शहर